भगवान पर 12 घातक बाणों का प्रहार। प्रेमानंद महाराज का वर्णन। परिचय। भगवान श्री कृष्ण का जीवन विशेष रूप से अद्भुत घटनाओं और लीलाओं से भरपूर रहा है। इन लीलाओं के दौरान कृष्ण ने न केवल देवताओं से युद्ध किए बल्कि असुरों से भी संघर्ष किया। उनकी प्रत्येक घटना में गूढ़ रहस्य और दिव्य संदेश होते हैं। एक ऐसी घटना जो महाभारत और भगवत गीता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है भगवान कृष्ण पर 12 घातक बाणों का प्रहार। यह घटना वृंदावन कथा के संदर्भ में प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्तालापों में विस्तृत रूप से वर्णित की जाती है। यहाँ हम इस घटना के विस्तार से चर्चा करेंगे। घटना का विवरण। भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि से संजीवनी शक्तियों का जागरण होता था और उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी भक्तों का हृदय छुआ था। हालांकि उनके जीवन में अनेक असुरों ने उन्हें हराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने सभी का सामना किया और उन्हें नष्ट किया। लेकिन एक विशेष घटना ऐसी आई जिसमें कृष्ण भगवान पर 12 घातक बाणों का प्रहार हुआ था। यह घटना महाभारत के दौरान हुई थी। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इस समय कृष्ण भगवान की दिव्य शक्ति को पहचानने वाला कोई नहीं था और उनके खिलाफ अनेक असुर एवं पापी लोग संकल्पित हुए थे। 12 बाणों का प्रहार। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की मदद करने के लिए कौरवों के सामूहिक सेना के खिलाफ खड़े हुए थे, एक राक्षस ने एक अत्यंत घातक यंत्रणा का रूप धारण किया। वह राक्षस किसी अन्य असुर का भक्त था और उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए 12 घातक बाण तैयार किए थे। इन बाणों को विशेष रूप से कृष्ण को मारने के लिए तैयार किया गया था और यह बाण उस असुर के पास शक्तिशाली और महाशक्तिशाली थे। ये बाण उन विशेष शक्ति स्रोतों से ऊर्जा लेते थे जिनकी तुलना में साधारण बाणों का कोई मूल्य नहीं था। यह बाण किसी के भी शरीर से टकराकर उसे भस्म कर देने की क्षमता रखते थे। जब असुर ने इन बाणों को कृष्ण पर चलाया तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां थम गईं और सभी ने यह महसूस किया कि यदि कृष्ण को इन बाणों से हानि हो जाती है तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इन बाणों को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनकी शक्ति इस समय पर पूरी तरह से प्रकट हुई। वह बाण जो अन्य किसी को भी मार सकते थे, भगवान कृष्ण के सामने बेकार हो गए। प्रेमानंद महाराज का दृष्टिकोण। प्रेमानंद महाराज ने इस घटना को अपने वार्तालाप में एक गहरे संदेश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इन 12 घातक बाणों का प्रहार दरअसल इस बात का प्रतीक है कि संसार के सभी नकारात्मक शक्तियां भगवान के सामने टिक नहीं सकती। भगवान कृष्ण का सत्य और शक्ति ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार भगवान कृष्ण पर चलाए गए बाणों का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी कठिनाइयों का सामना करता है, यदि वह भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी शरण में जाता है तो किसी भी संकट से उबर सकता है। प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि बाणों का प्रहार उन असुरों द्वारा किया गया था जो कृष्ण की दिव्य शक्तियों से अज्ञात थे। यह उसी तरह का प्रसंग है जैसा हमारे जीवन में होता है। जब हम भगवान की शक्तियों से अज्ञात रहते हैं तो जीवन में असमर्थता और असफलताएं आती हैं, लेकिन जब हम कृष्ण के दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती। कृष्ण का दिव्य रूप। कृष्ण भगवान का स्वरूप अमूल्य है। प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार यह कहा कि भगवान कृष्ण के रूप शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। वे स्वयं संसार के रचनाकार हैं और उनके रूप में समाहित सभी शक्तियां पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों से भी परे हैं। जब भगवान कृष्ण ने 12 बाणों का सामना किया, तब यह सिद्ध हो गया कि उनका रूप केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य रूप से भी सर्वश्रेष्ठ है।
समाप्ति। इस पूरे प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कृष्ण की शक्ति और कृपा सर्वव्यापी है। चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली हो, भगवान कृष्ण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करते हुए जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने यह स्पष्ट किया कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने और उनकी आराधना करने से कोई भी संकट दूर हो सकता है और जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भगवान पर 12 घातक बाणों के प्रहार का ये वृतांत न केवल एक महाकाव्य घटना है, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी है, जो हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने की प्रेरणा देती है।